हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप सभी को एक परीक्षा से गुजरना होगा जिसका नाम है सक्षमता परीक्षा। सक्षमता परीक्षा में यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन शिक्षकों के बीच चल रहा है कि फॉर्म कब से भराएगा, उसके बाद है परीक्षा किस तिथि को होगी, कितने दिन में रिजल्ट आएगा, कितने नंबर पर पास होंगे। सारा कुछ डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस एग्ज़ाम को पास करने से आप सभी को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी, सारा कुछ आप लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ आप लोग अगर पढ़ाई लिखाई जारी रखना चाह रहे हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पे आप लोग को तरह तरह के PDF वगैरह प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो कि आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके शुरू कर लेते हैं वीडियो को और सारे सवालों को जानते हैं। आइए हम लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और सारा कुछ सवालों का जवाब आप लोग को इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बिहार में बीते दिन से जिस एक खबर की खूब चर्चा हो रही है, आपको बता दें कि वो खबर है नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई। देखिए, सूत्रों के हवाले से कल से एक खबर चल रही है कि नियोजित शिक्षकों को जो सक्षमता परीक्षा देनी है, उस परीक्षा का आयोजन दिसंबर महीने में होने वाला है। आपको बता दें कि सवाल है 3.25 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों का। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सूत्रों के हवाले से कल से खबर चल रही है कि दिसंबर में नियोजित शिक्षकों को परीक्षा दे देनी होगी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है। सरकार की तैयारी ये थी कि परीक्षा नवंबर में ही ले लें। जी जी। लेकिन चूंकि अब BPSC की परीक्षा बीच में शुरू हो रही है सेकेंड फेज की, तो इसको लेके माना जा रहा है कि परीक्षा अब नवंबर लास्ट वीक नहीं तो दिसंबर, तो दिसंबर तक परीक्षा होगी। ये क्लियर है, दिसंबर तक परीक्षा होगी। ये परीक्षा होगी अपने यहाँ नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए परीक्षा होगी। इसमें खास बात ये है कि ये इस अपने यहाँ 4.25 लाख नियोजित शिक्षक थे। 4.25 लाख में 28,518 या 815 माने 28,000 नियोजित शिक्षक अध्यापक बन चुके हैं, राज्यकर्मी बन चुके हैं और बाकी बच गए करीब 3.5 लाख शिक्षक। तो उन 3.5 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए परीक्षा देनी होगी और वो परीक्षा दिसंबर तक होगी। वो परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी। हालांकि अभी तक शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को परीक्षा लेने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। नहीं भेजा है। वो इसलिए कि जिस नियमावली के तहत परीक्षा होनी है वो नियमावली पहले तो नोटिफाई हो जाए। तो अभी वो नियमावली विशिष्ट अध्यापक नियमावली जिसका ड्राफ्ट आया था, जिस पर 1 लाख से अधिक सुझाव लिए गए थे, वो नियमावली अब आने वाली है। वो नियमावली जैसे ही आएगी तो उस नियमावली के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को प्रस्ताव जाएगा। लेकिन सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है, या कहिए कि सैद्धांतिक तौर पर यह निर्णय लिया जा चुका है कि यह सक्षमता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को यह जिम्मा इसलिए दिया जा रहा है कि वह इसके पहले दक्षता पहले चरण दूसरे चरण में जो शिक्षक नियुक्त हुए थे 2014 के पहले, उनकी दक्षता परीक्षा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही लेती रही थी। और उसके बाद 2014 से जब STT लागू हुआ तो वो परीक्षा भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेती रही है। तो इससे इससे लग रहा है कि ये परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उसी पैटर्न पर लेगी जिस पैटर्न पर वह दक्षता या STT ले रही थी। मतलब ये एक बड़ी बात है कि पैटर्न भी वही हो सकता है। करीब पैटर्न वही होगा। क्योंकि उस दिन आपको याद होगा कि 2 नवंबर को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि हम एक मामूली परीक्षा लेकर इनको राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं। तो मामूली परीक्षा का मतलब ही हुआ कि BPSC जैसी कठिन परीक्षा नहीं होगी, वैसा कठिन सिलेबस नहीं होगा इनका। और चूंकि परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का भी पैटर्न वही रहेगा। तो यही माना जा रहा है। अच्छा, लेकिन
एक सवाल ये भी है सजल जी, क्योंकि लगातार हम लोग भी शिक्षक संघों से बातचीत कर रहे हैं और सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कल हमने बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ से बातचीत की, माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी एक पत्र जारी कर दिया और साफ कहा कि आज भी अपने बात पर हम कायम हैं, हमें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। तो आपको लगता है कि नियोजित शिक्षक परीक्षा देंगे, क्योंकि प्रारंभिक ने भी इनकार कर दिया, माध्यमिक ने भी इनकार कर दिया? देखिए, शिक्षक संगठनों ने साफ कह दिया है कि हम परीक्षा नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन आपको याद होगा कि जब पहली अध्यापक नियुक्ति परीक्षा हुई थी तो उसमें भी शिक्षक संगठनों ने साफ कर दिया था कि हम परीक्षा नहीं देंगे। बावजूद 60,000 शिक्षक परीक्षा में बैठे और 28,000 शिक्षक क्वालिफाई किए। तो इस बार भी अगर ये परीक्षा नहीं देने के अपने स्टैंड पे कायम रहते हैं, इसके बावजूद हम मुझे लगता है कि फिर भी 2 लाख शिक्षक बैठ जाएंगे मिनिमम। बैठ जाएंगे हाँ, 2 लाख बैठ, मेजॉरिटी बैठ हाँ मेजोरिटी बैठ जाएंगे, 2 लाख शिक्षक बैठ जाएंगे। और ये 2 लाख शिक्षक जो होंगे वो एसटीटी और टीटी वाले शिक्षक होंगे, और इसमें वही शिक्षक नहीं बैठेंगे जो सेवानिवृत्ति की कगार पे हैं या जो दक्षता परीक्षा वाले प्राइमरी में है, तो उनको थोड़ी दिक्कत होगी, वो नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन बाकी शिक्षक बैठेंगे। परीक्षा नहीं देने वाले वैसे शिक्षक होंगे जो या तो सेवानिवृत्ति की कगार पे होंगे या जो पहले फेज के दक्षता परीक्षा वाले, या ऐसे कहीं जो 2006-07 के नियुक्त शिक्षक हैं, 8 के नियुक्त शिक्षक हैं, उनको थोड़ी दिक्कत होगी परीक्षा देने में। लेकिन बाकी शिक्षकों को परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं है और वो क्वालिफाई करेंगे, मेजॉरिटी शिक्षक क्वालिफाई करेंगे और राज्यकर्मी का दर्जा लेंगे। लेकिन शिक्षक संगठनों का ये कहना कि आप हमारी परीक्षा लिए बिना हमको राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए, उनकी मांग वाजिब है। हाँ बिल्कुल, उनकी मांग इसलिए वाजिब है कि भाई अब और कितनी परीक्षा है, दक्षता परीक्षा, टीटी, एसटीटी, तो वो तो उनका कहना भी वाजिब है कि जब हम ऑलरेडी परीक्षा दे चुके हैं तो फिर एक परीक्षा और क्यों? तो ये है, उनको लग रहा है कि ये परीक्षा नहीं हमसे, हाँ अपमानित हो रहे हैं और हतोत्साहित महसूस हो रहे हैं, ये है। तो ये एक तरह से उनका दबाव है सरकार पर, यह कह के कि आप बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, ये उनकी मांग है और अपनी मांग पर वो दबाव बनाए हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि मुख्यमंत्री ने उस दिन साफ कह दिया है गांधी मैदान में कि हम एक मामूली परीक्षा लेके इनको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, तो चूंकि इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा है तो लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री अपनी बातों से पीछे हटेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने जैसा कि सारा कुछ समझ लिया कि कब आप लोग का परीक्षा होगा, किस दिन से आप लोग का परीक्षा होगा, और साथ ही साथ आप लोग का रिजल्ट आने में कितना समय लगेगा, आप लोग को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। तो सारा कुछ यहाँ पे आप लोग को एक एक करके आप लोगों ने जो जो चीज़ें समझा उसको मैं एक बार और आपसे रिपीट कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले अगर बात करिएगा परीक्षा की, तो आप लोग का परीक्षा दिसंबर माह में आयोजित होने की पूर्ण संभावना है, और ये जो 15 दिसंबर है उससे पहले आप लोग का परीक्षा हो जाएगा। दूसरा चीज़ है फॉर्म कब फिलअप होगा, तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोग को कम से कम परीक्षा से 30 दिन का समय, कम से कम आप सभी को परीक्षा से 10 से 15 दिनों का समय मिलने वाला है, और उस 10 से 15 दिनों में आप सभी को अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। और उसी 10 दिनों के भीतर आप लोग को बहुत सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग को जो लगेगा वो आधार कार्ड लगने वाला है, एक फ़ोटो लगने वाला है। दूसरा उसके बाद आप लोग को आपका जो नियुक्ति पत्र मिला है वो लगने वाला है। उसके बाद आप लोगों ने दक्षता या टीटी जो क्वालिफाई कर लिया है वो सर्टिफिकेट लगेगा। साथ ही साथ आप लोग का जितना भी शैक्षणिक यहाँ पे सर्टिफिकेट है, जैसे किसी की शैक्षणिक योग्यता ऑनर्स है तो ऑनर्स तक के जितने भी पेपर हैं वो लगने वाले हैं। पर शैक्षणिक में अगर बात करें, अगर आप लोग में से कुछ लोग बीएड पास है तो बीएड वाला लगेगा, और डीएलएड पास है तो डीएलएड वाले का लगेगा यहाँ पे डीएलएड का प्रमाण पत्र, ये सभी आप लोग को लगने वाला है। साथ ही साथ आप लोग को जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब आप लोग को लगने वाला है। अगर आप लोग इसके अलावा
जाति प्रमाण पत्र में अगर बात करिएगा कि अगर आप लोग ओबीसी से आते हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर वाला यहाँ पे सर्टिफिकेट लगने वाला है। तो ये सारा चीज़ आप लोग को डॉक्यूमेंट लगेगा। इसके अलावा अगर बात करिएगा तो परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, तो परीक्षा आप लोगों का 100 नंबर का होगा, जिसमें आप सभी के लिए 1 to 5 के अगर शिक्षक की बात करिएगा तो उनका जो परीक्षा का जो पैटर्न होगा तो उसमें यहाँ पे शिक्षण कौशल रहने वाला है। उसके बाद जीके जीएस रहेगा। उसके बाद उन सभी के लिए यहाँ पे भाषा आधारित यानी कि हिंदी भाषा के होंगे तो हिंदी भाषा, उर्दू भाषा वाले टीचर होंगे तो उर्दू भाषा, ये सभी आप सभी को यहाँ पे उसमें देखने को मिलेगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे। समय आप लोगों के लिए 2 घंटे का समय रहेगा। कितना अंक लाने पर पास होइएगा तो ये यहाँ पे आरक्षण के हिसाब से डिपेंड करेगा। वैसे अभी खबर निकल करके आ रही है कि सभी महिलाओं के लिए, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, उनके लिए 35 नंबर डिसाइडेड है। और वहीं अगर बात करिएगा अब बाकी जितने भी पुरुष बच रहे हैं, पुरुष कैंडिडेट हैं, तो उन सभी के लिए वो जो है 42 नंबर रखा जा रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सभी को परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि समय आप लोग को बहुत कम मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से चैनल पर जुड़े हुए रहें।